हेलो एवरीवन, वेलकम टू रागिया पॉइंट चैनल। आज हम पार्ट 7 सीरीज़ को चालू करेंगे। ठीक है, इस चैनल पे इसके पहले मैंने 10 डे की 2 सीरीज़ डाल चुकी है। ठीक है, मैंने डाल दिया है। जो 10 डे की सीरीज़ में ना सबसे पहले मैंने कैपिटल करेंसी को किया था, जितने भी वर्ल्ड के कैपिटल कंट्रीज़ की कैपिटल एंड करेंसी हैं उनको, उसके साथ-साथ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके कैपिटल और जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उसके कैपिटल के सीरीज़ को मैंने 10 डे में ख़त्म किया था। उसके साथ-साथ मैंने एक और 10 डे का सीरीज़ चलाया था जिसमें मैंने फ़िल्म और म्यूज़िक के जितने भी इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं 2023 तक, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों फ़िल्म एंड म्यूज़िक के 2023 के, वो भी मैंने 10 डे की सीरीज़ में कवर किया है। अब ये जो पार्ट 7 सीरीज़ है, ठीक है, पार्ट 7 सीरीज़, इसमें हम क्या करेंगे, इस पे हम जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए जनरली क्या होता है कि हम क्या करेंगे, पहले वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जानेंगे, उसका फुल फॉर्म जानेंगे और उसके हेड क्वार्टर कहाँ पे हैं ये जानेंगे। ठीक है, लेकिन देखा क्या गया कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, उनके जो हेड क्वार्टर है ना वो सेम जगह पे होता है। जैसे स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर हैं। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम ऐसा याद कर लें कि स्विट्ज़रलैंड में किस किस ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर हैं ये जान लें। ठीक है, जैसे यहाँ पे तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रिया और वाशिंगटन है, तो ऑस्ट्रिया और वाशिंगटन में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर ये जान लें। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा रिवर्स तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब हम प्लेस में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्लेस में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, मतलब कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो 7 डे का जो मतलब पार्ट 7 का जो सीरीज चलाएंगे उसमें पार्ट 1 में हम स्विट्जरलैंड बेस्ड हेड क्वार्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 में हम यूएन यूनाइटेड नेशंस और उसके जो प्रोग्राम चलते हैं, जैसे यूएन एड्स हो गया, एड्स को बचाने के लिए यूएन का प्रोग्राम चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद यूएन का डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है, यूएन का यूनिसेफ होता है। ठीक है, मतलब चाइल्ड को फंड करने का प्रोग्राम होता है। फिर उसके बाद यूएन का इन्वायरमेंटल प्रोग्राम भी होता है, यूएनईपी बोलते हैं। तो उस टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं ना, उनके हेड क्वार्टर कहाँ कहाँ रखे गए हैं इसके बारे में हम जानेंगे। पार्ट 3 में हम ऑस्ट्रिया और वाशिंगटन डीसी में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है ये जानेंगे। पार्ट 4 में हम कनाडा, स्पेन, पेरिस, इटली के हेडक्वार्टर के बारे में जानेंगे। पार्ट 5 में हम इंटरनेशनल बैंक, ठीक है, पार्ट 5 में हम इंटरनेशनल बैंक के हेडक्वार्टर के बारे में जानेंगे। पार्ट 6 में हम स्पोर्ट्स हेडक्वार्टर के बारे में जानेंगे और पार्ट 8 में हम वर्ल्ड ग्रुप के हेडक्वार्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस सीरीज़ के द्वारा ना वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के जितने जितने हेडक्वार्टर हैं उसको हम समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे साथ ये सीरीज़ में जुड़े रहिए। डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिलेंगे डेफिनेटली आप उसको कर पाएंगे और ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तब तक आप हमारे सीरीज़ में जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।